जी ये आते हुए अगर बेरा से आप आए ना तो पहला अपने एरिया छोड़ देना है जो लाहौर की तरफ जाता है। और दूसरा जैसे ही आपको आएगा बेरे से आपने राइट ले लेना है इस्लामाबाद के लिए। आप इस्लामाबाद टोल प्लाज़ा की तरफ एग्ज़िट हो जाएंगे मोटरवे से। ये देखें कोई गाड़ी पड़ी हुई है टूटी हुई बेचारी एक्सीडेंट के बाद। और ये इस्लामाबाद की तरफ इस्लामाबाद बेरा टूल प्लाज़ा जो है ये आ गया जनाब अली। और हम सफ़र की तरफ रवा दवा हैं। खूबसूरत व्यू है। और ये एक वैसे एग्ज़िट अगर आप गलत आ गए और यहाँ से अगर आपने लेफ़्ट ले लेना है और लेफ़्ट लेते हुए एग्जैक्ट आप मोटरवे पे आ जाएंगे। ये जनाब अली मोटरवे शुरू हो गया। अब आप चलते जाएं। यहाँ से अगला स्टॉप आएगा कलर कार। पहले लीला इंटरचेंज आएगी, फिर कलर कार इंटरचेंज आएगी, फिर बलकसर इंटरचेंज आएगी, आलमोस्ट फिर नीला तोला आएगा, दैन चक्री के बाद इस्लामाबाद। कार की पहाड़ियाँ शुरू होने वाली हैं ना। कलर कार की पहाड़ियाँ देखें। कलर कार जैसे ही वो टर्न्स आते हैं ना उतराई वाले और फिर चढ़ाई वाले, ये देखें उससे पहले खूबसूरत व्यू मोटरवे का। और कमाल है, मतलब बंदे का दिल खुश हो जाता है यहाँ पे गाड़ी चलाते हुए भी। ठीक है, आप ये मुसलसल देखते जाएं। आगे कलर कार की चढ़ाइयाँ आ जाएंगी और कलर कार की चढ़ाइयों में तो इतनी ज़्यादा आप रिलैक्स नहीं हो सकता, लेकिन 2-3 पॉइंट ऐसे हैं जहाँ पे आप गाड़ी खड़ी करके आराम से नज़ारा कर सकते हैं। कमाल लेवल की जगह है, कमाल लेवल का व्यू है और हैरान कर देने वाला पॉइंट है। इन्होंने एक पॉइंट बनाया हुआ है, अगर बड़ी गाड़ी है या छोटी गाड़ी है तो रास्ते में आगे न रोक के क्या मुताम बनाया हुआ है कलर कार से पहले कि अगर आपकी गाड़ी में कोई मसला आ रहा है या उधर मैकेनिक्स की शॉप्स भी अवेलेबल हैं, कट शॉप भी टक शॉप्स भी अवेलेबल हैं। उसके अलावा यहाँ पे टायर्स वगैरह की दुकान भी हैं। पेट्रोल पंप नहीं मिलेगा, बाकी चीज़ें तकरीबन मोस्टली यहाँ पे होटल खाना पीना सब तकरीबन अवेलेबल है इस पॉइंट के ऊपर। और ये मोटरवे पे बेरे से आते हुए पहला क़याम मुताम भी है। और पहला क़याम मुताम के बाद जो है ये आलमोस्ट कह सकते हैं कि रेस्ट एरिया पहला ही है। ठीक है, लेकिन इसके बाद आपको एग्जैक्टली मोटरवे पे कलर कार की जो चढ़ाइयाँ हैं वो मिलेंगी और जहाँ जो कि डेंजरस हैं, थोड़ा सी भी बेहतियाती करने से जो है वो अच्छा खासा आपका नुकसान होने के चांसेस है। मोस्टली बड़ी गाड़ियाँ इसी ट्रैक के ऊपर ही उल्टती हैं। तो आजकल मोटरवे वालों ने उनके लिए चेक एंड बैलेंस लगा दिया हुआ है कि वो 20-20, 10-10, 15-15 गाड़ियाँ इकट्ठी होती हैं और फिर इस ट्रैक से जो है वो ऊपर चढ़ती हैं। और उतरते हुए भी उनको इतनी ऑथराइजेशन है कि वो 10 गाड़ियाँ, 12 गाड़ियाँ, 15 गाड़ियाँ इकट्ठी होंगी। उससे आगे मोटरवे की गाड़ी लगेगी और फिर जो है वो आएंगी। वो बड़ी स्लो तकरीबन 20-25 मिनट में अब ये रूट जो है वो कवर होता है। लेकिन ये है कि यहाँ पे आप देखते हैं तो आप हैरान कौन तौर पे खुला एरिया, ग्रीन पहाड़ और इवन के आगे नीचे लेफ़्ट साइड पे पीर खारा शरीफ के नाम से दरबार है। मैं गाड़ी में आपको दिखा नहीं सकूँगा तो, लेकिन यहीं पे आप खड़े होकर पीर खारा शरीफ का नज़ारा भी कर सकते हैं। वो दरबार है बिल्कुल पहाड़ों के ना सेंटर में। तो ये आप इधर से देख सकेंगे, लेकिन मैं दिखा नहीं पाऊँगा क्योंकि इस जगह गाड़ी में रोक नहीं पाऊँगा। चकवाल और का बोर्ड आ गया और ये मुसलसल ही चढ़ाइयाँ देखें। ट्रक इंतहाई स्लो ट्रैक में चल रहा है और मेरी स्पीड भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, इन रेंज ही है, मतलब जो मोटरवे पे तकरीबन अलाउ है यहाँ पे छोटी गाड़ी के लिए आलमोस्ट उसी स्पीड पे चल रहा हूँ। यहाँ देखें ये ट्रक गुजरा हुआ है, एम्बुलेंस खड़ी है। अब ये गाड़ियाँ इंतज़ार कर रही हैं, मुख्तलिफ जो बड़ी गाड़ियाँ उनके लिए शायद। और
स्लो ट्रैक जो है चलता हुआ स्लो ही चलेगा। लेकिन अगेन मैं बताता जाऊँ कि जनाब के अगेन खूबसूरती आपको जो लश ग्रीन एरिया मिलेगा। तो जैसे ही आप दरियाए झेलम का एरिया क्रॉस करते हैं बेरा से, तो उसके बाद आपको तकरीबन पहाड़ मिलना शुरू हो जाते हैं और बहुत सी जगहों पे आपको पहाड़ ही नज़र आएंगे। ठीक है, आलमोस्ट पिंडी पहुँचे आगे। उसके बाद पिंडी से आप जब पेशावर टूवर्ड्स करते हैं हज़ारा मोटरवे आ जाएगी। हज़ारा मोटरवे फिर आगे जैसे ही आप छछ इंटरचेंज अटक की क्रॉस करते हैं तो फिर आपको दोबारा मैदान नज़र आना शुरू करते हैं, वो भी पेशावर मोटरवे पे। ये आप देखें वो एक ब्रिज नज़र आ रहा होगा। ये बेसिकली एक मोटरवे के ऊपर बड़ा ब्रिज है जो कि नमक के पहाड़ों जो पे तकरीबन बना हुआ है। ये एशिया का सबसे बड़ा ब्रिज है। ये भी अक्सर मोटरवे पे जो है ना बैठ जाता है। मैं थोड़ा सा आपको आगे जाके जूम में दिखाता हूँ। मोटरवे के एरिए में ये कलर कार की जो चढ़ाइयाँ हैं इसको आप अपनी खामोशी से ही कोशिश करते हैं सफ़र करने की या आप तरजीह देते हैं। कई बार यहाँ पे अक्सर आपके कान वगैरह बंद हो जाएंगे, तो जब कान बंद हो जाएंगे तो थोड़ी देर आप इंतज़ार करें पहाड़ों के ख़त्म होने का और फिर लंबी सी जमाई लें तो ज़्यादा चांसेस हैं कि आपकी कान खुल जाएंगे। ठीक है, और ये देख लें जनाब मोटरवे ही चलती जा रही है। ये आगे ब्रिज आपका नहीं जहाँ से गुजरें और लेफ़्ट साइड देखने वाली है, यकीन करें कि आपको खूबसूरत नज़ारा मिलेगा। मोस्ट चढ़ाइयाँ तकरीबन ख़त्म हो गई हैं। अब ये आखिरी चढ़ाई आएगी तकरीबन जो कलर कार टोल प्लाजा की तरफ आगे से चलने वाली है। यहाँ से कलर कार का जो क़यामत ताम है मेन वो आपको मिलेगा तकरीबन 10 किलोमीटर के करीब और चलनी पड़ेगी। गाड़ी चलाएँगे आप ऑलमोस्ट 5-7 मिनट आपको और लगेगी यहाँ से। और देखिए यहाँ देखें लश ग्रीन पहाड़ है और बेहतरीन व्यू है। और नॉर्मली वेदर भी यहाँ पे बड़ा बैलेंस सा होता है। अगर आप रुके ना यहाँ पे कलर कार टोल प्लाजे के पास तो आपको बड़ा ही खूबसूरत वेदर मिलेगा। यहाँ पे सदाबहार किस्म का ठंडी हवा चल रही होगी और खूबसूरत मतलब कमाल होगा। तो ये आखिरी चढ़ाई है तकरीबन ऑलमोस्ट जहाँ गाड़ी आपको गियर डाउन करना पड़ता है। मेरी तो अब ऑटो है तो इसलिए मुझे थोड़ी सी आसानी रहेगी, लेकिन ये कि यहाँ आपको अक्सर गियर डाउन करना पड़ता है आखिरी बार। और उसके बाद फिर आप 120 पे आराम से चलते जाएँ टूवर्ड्स मुसलसल आपका 120 किलोमीटर आप लगे तो कोई मसला नहीं है। आपको चलान से बचेंगे, इससे ऊपर जाएंगे तो चलान होने के पूरे चांसेस हैं। ये पहले सबसे पहले आप जब आएंगे तो जैसी कलर कार के बोर्ड शुरू होगा ये आपको कलर कार का क़यामत-ताम जो है उसका बोर्ड नज़र आएगा। ठीक है, यहाँ क़यामत-ताम में आपको ये फ़ायदा है जो लोग से लोग आ रहे हैं उनके लिए आसानी ये है कि अगर बेरा में नहीं रुके तो यहाँ रुक जाएँ। यहाँ पे आपको पेट्रोल मिल जाएगा, मस्जिद है, लंच के लिए आपको यहाँ पे होटल भी अच्छे बने हुए हैं, इवन के अच्छा इन्वायरमेंट है और साफ़ सुथरी जगह हैं और मतलब बैठने के लिए रेस्ट एरिया बड़ा अच्छा रेस्ट एरिया ये। ठीक है, तो थोड़ा सा आगे आएंगे तो अगले में एरिया में जो है आपको मतलब जो राइट साइड पे वहाँ तो आपको KFC वगैरह भी मिल जाता है, लेकिन लेफ़्ट साइड पे शायद जो है उनमें KFC नहीं है। जो इधर पहले आगे आएंगे तो उससे अगला आपको मिलेगा एग्ज़िट जो कलर कार के लिए रोक जाना है या जिन लोगों ने आगे ख्यूड़ा कान पे जाना है या ख्यूड़ा माइन की तरफ जाना है उनके लिए भी वो सूट करता है। ये देखें ना लेफ़्ट एरिया में अगर आप मेरा देख सकते हैं तो यहाँ आपको KFC वगैरह और राइट साइड एरिया में मुख्तलिफ फ्रेंचाइज़ यहाँ जो है वो नज़र आएंगी पेट्रोल के लिए भी और इवन ओवरऑल के लिए भी। तो आपको यहाँ पर अच्छा इन्वायरमेंट मिल जाता है। और इसके बाद अगर आगे जाएंगे तो चकवाल वाले लोग बलकसर इंटरचेंज से उतरेंगे, वो आगे बलकसर जाकर रुकेंगे और बलकसर से चले जाएंगे तलागांग और चकवाल की तरफ। और जो लोग आगे हैं जिन्होंने अगला सफ़र करना है तो सफ़र अपना जारी रखेंगे। अगर तो आप कलर कार वाले क़यामत-ताम पे नहीं रुके तो एक छोटा सा क़यामत-ताम आता है रेस्ट एरिया जहाँ पे आपको मस्जिद मिल जाती है और टक शॉप मिल जाती है। ठीक है, तो
यहाँ रुक के भी आप वाशरूम वगैरह अगर ज़रूरत हो तो यहाँ रुक सकते हैं। तकरीबन आई थिंक सो कलर कार से 10-12 किलोमीटर 15 किलोमीटर के अवे फासले का। तो इसके बाद आगे शुरू होने वाला है रास्ता जो है वो चकवाल का एरिया आ जाता है, जिसको कह सकते हैं कि जैतून वैली कहा जाता है। मतलब ये लास्ट गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने 10-12 साल पहले एक प्रोजेक्ट शुरू किया था जैतून का। तो अभी एक हाई क्वालिटी का जैतून जो है वो आपको चकवाल में मिलता है। और चकवाल जब से ही शुरू होने वाला होता है तो आपको शुरू में कुछ फैक्ट्रियाँ नज़र आने लग जाती हैं जो मोटरवे के ऊपर ही लगी हुई हैं आगे पीछे रास्ते के करीब, जो कि जैतून को ही प्रोसेस करती है। ठीक है, तो आगे आता है टोल प्लाज़ा जो एग्ज़िट जो आएगा चकवाल का, अगेन वो भी अगेन आपको दिखाएंगे कि मोटरवे के ऊपर से ही चीज़ें सारी चलते हुए कैसी लगती हैं और एक जो नॉर्मल आँख का व्यू है वो कैसा होता है। पहले आप देखेंगे कि जैसे ही चकवाल का आना शुरू होगा 2 किलोमीटर पहले एक बोर्ड नज़र आएगा आपको चकवाल से पहले, और 2 किलोमीटर फिर 1 किलोमीटर पे बोर्ड आएगा, और फिर ये आपको एग्ज़िट जो है चकवाल का नज़र आएगा। चकवाल टूल प्लाजे वाला बोर्ड जो है वो नज़र आना शुरू हो जाएंगे, और फिर साथ ही लेफ़्ट में आपका चकवाल का जो एग्ज़िट है वो तलागंग वाला वो एग्ज़िट हो जाएगा। तलागंग से जैसे ही आप उतरते हैं आपको यहाँ पे अगर आपकी गाड़ी में पेट्रोल वगैरह या किसी किस्म की ख़त्म हो गया हुआ है तो अब यहाँ तलागंग में उतर के लेफ़्ट साइड पे 2-3 पेट्रोल पंप आते हैं, CNG पंप आते हैं। और नॉर्मली CNG तो अभी नायाब ही है, लेकिन पेट्रोल वगैरह आपको टक्शा वगैरह और रेस्ट एरिया और होटल वगैरह आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, और तकवाल से आप चढ़ते भी यहीं से हैं टोल प्लाजे से, और इंटर हो गए एग्ज़िट हो गए यहीं से आपकी दोबारा जो मोटरवे कनेक्टिंग है वो यहीं से शुरू हो जाती है। और अब अगला पॉसिबली यहाँ पे एक रेस्ट एरिया आएगा सेंटर में, और उसके बाद नीला दूल्हा आएगा एक टोल प्लाजा। नीला दूल्हा बेसिकली मोटरवे पे नया टोल प्लाज़ा बना है, कुछ अर्सा पहले से ही ऑपरेशनल हुआ है। ठीक है, उसके बाद ऑलमोस्ट चक्री है, और चक्री के बाद जो है एक एयरपोर्ट के लिए एक टोल प्लाज़ा निकाला है रास्ता बीच में से, वो टोल प्लाज़ा आएगा, और दैन इस्लामाबाद टोल प्लाज़ा आएगा आखिरी। ठीक है, तो इस्लामाबाद के बाद आप एग्ज़िट हो जाएंगे। एग्ज़िट होते हैं तो आगे पेशावर वालों के लिए पेशावर का लेफ़्ट एरिया लेफ़्ट हो जाएंगे, और पिंडी वाले पिंडी में मुड़ जाएंगे, और पेशावर वाले सीधा निकल जाएंगे। ठीक है, तो फिर दैन पेशावर का इंटरचेंज है। तो सो हम तो हमारी ट्रैवलिंग तो आज इंशाल्लाह पेशावर की तरफ रवाना है, तो लेट्स सी। और आपको पेशावर के रास्ते भी मोटरवे पे चलते हुए आस्ता आस्ता दिखाते चले जाएंगे, लेकिन सारा व्यू आपको गाड़ी से मिलेगा। और ज़्यादातर आप देखेंगे कि गाड़ी से बैठ के आपको कैसा व्यू नज़र आता है, और आप गाड़ी में बैठ के कैसे ट्रैवलिंग और एनवायरनमेंट को एंजॉय करते चले जाते हैं। ठीक है, फीलिंग ग्रेट। दूल्हा जनाब आपका क्रॉस हो रहा है, और नीला दूल्हा के बाद आखिरी पॉइंट आएगा अगला चक्री, और चक्री में रेस्ट एरिया है अगर यहाँ पे, फिर आगे उसके बाद वाला इस्लामाबाद। ठीक है जी, मिलते हैं चक्री के करीब आपको। अच्छा जी, यहाँ पे पहले सबसे पहले आपको जैसे ही आप चक्री के करीब पहुँचते हैं तो चक्री इंटरचेंज पहले आएगा, और चक्री इंटरचेंज दनियाल इंटरचेंज ये मशहूर है। आप चक्री से इंटर होके भी चक्री गांव से भी एक अंदर के रास्ता जाता है पिंडी इंटर होने का, तो आप यहाँ से पिंडी जा सकते हैं। अभी जितना ये कैपिटल व्यू बॉलीवुड सिटीज़ और जितनी हाउसिंग सोसाइटी इस्लामाबाद में के नाम से बन रही हैं वो सारी ये चक्री के ही राउंड अबाउट में राउंड चक्री के ही आगे पीछे जो है वो बन रही हैं। ठीक है, तो मोस्टली जितनी सोसाइटियों ने अपने आप को पिंडी के नाम से वो जो कर रहे हैं एडवर्टाइज देकर वो पिंडी में नहीं है, मोस्टली जो है वो इधर हैं इस एरिया से। तो ये चक्री इंटरचेंज जैसे ही क्रॉस होगा, चक्री इंटरचेंज क्रॉस होने के बाद जो है वो आपके पास आ जाएगा। तो यहाँ रास्ते में चक्री कैमोताम, अब वो चक्री कैमोताम में भी आपको तकरीबन यहाँ पेट्रोल पम्प मिल जाता है। खाने के ब्रांड्स तकरीबन मोस्टली अवेलेबल हैं, और खाने के ब्रांड्स के बाद मतलब ओवरऑल टक शॉप्स भी अच्छी अवेलेबल हैं यहाँ पे। तो मतलब अगर आप इस्लामाबाद से पहले कहीं स्टे करना चाह रहे हैं, अगर आपका सफ़र इस्लामाबाद तक है तो आप यहाँ रुक सकते हैं।
नमाज़ पढ़ सकते हैं इजीली। नमाज का अगर टाइम हो तो नमाज रुक के पढ़ के, और ये मेरे आगे आ गया जनाब, इसका इशारा देने के लिए तो उसके बाद आगे निकल सकते हैं। ठीक है, ये गाड़ी से उसका हल्का सा व्यू आपके लिए चक्री का। ये दोनों साइडों पे ही प्रॉपर मार्ट बने हुए हैं, प्रॉपर एरियाज़ बने हुए हैं, आप देख सकते हैं। यानी कि राइट पे भी अवेलेबल हैं और लेफ़्ट पे भी अवेलेबल हैं। ठीक है, और क्योंकि ये बड़ा स्टैंडर्ड एरिया है, यहाँ पे मोस्टली तकरीबन पिंडी से आने वाले जाने वाले दोनों ही अक्सर रुकते हैं। चक्री क्रॉस करने के बाद आपको आई थिंक सो 15 से 25 मिनट ऑलमोस्ट लगते हैं टूल प्लाजे तक पहुंचने के लिए। डिपेंड अपॉन योर स्पीड, आप किस स्पीड पे चल रहे हैं। तकरीबन ये 30 किलोमीटर 35 किलोमीटर का डिस्टेंस है, वो 15 मिनट भी लगते हैं, 20 मिनट भी, 25 मिनट भी, ऑलमोस्ट किसी का आधा घंटा भी लग सकता है। और सफ़र जो है वो चलना इसी तरह ही है, ऊपर नीचे होता रहेगा ज़रूर, और ड्राइविंग में जल्दी चले जाएंगे। ठीक है, यहाँ अभी भी चक्री में एक बड़ा अच्छा कैडेट कॉलेज बना है, और उसकी बिल्डिंग भी रिसेंटली बनी है, और यहाँ मुनासिब सा एरिया बने हुए हैं सारे एरियाज। ठीक है, तो ये सीन जनाब है। आप मोटरवे एग्ज़िट लेंगे थोड़ी देर में, और एग्ज़िट लेने के बाद फिर पेशावर में एंटर होंगे। मैं तो पेशावर की तरफ टूवर्ड्स जाऊँगा, लेकिन पिंडी वालों को भी रास्ता बता जाऊँगा कि यहाँ से रास्ता पिंडी के लिए पड़ेगा। आगे चक्री के बाद अगला जो एग्ज़िट आता है वो आता है जनाब इस्लामाबाद एयरपोर्ट वाला, ठलियाँ इंटरचेंज के नाम से। और वो ठलियाँ इंटरचेंज से ही आपको एग्ज़िट लेना है, और यहाँ से इस्लामाबाद एयरपोर्ट करीब है, और नॉर्मली जितने भी लोग एग्ज़िट लेते हैं वो इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए यहीं से एग्ज़िट लेते हैं। ठीक है, और अगर वैसे ही आप लोग आगे से भी आना चाहें तो इस्लामाबाद इंटरचेंज से एग्ज़िट लेने के बाद भी आप एयरपोर्ट की तरफ एक टर्न आता है जो कि लेफ़्ट साइड से, वहाँ से भी आप एयरपोर्ट की तरफ टर्न जा सकते हैं। वो दरमियान में 2 सिटीज़ है, मुमताज़ सिटी और फैसल सिटी के नाम से, तो उन दोनों के दरमियान से एक रास्ता निकलता है, उन्होंने बनाया सोसाइटी के लिए, मेन रोड है, वहाँ से भी आप जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये जो ठलियाँ इंटरचेंज वाला रास्ता है ये आई थिंक सबसे ज़्यादा बेटर है। जो लोग लाहौर से आ रहे हैं या उस साइड से रास्ते से जो भी लोग ट्रैवल कर रहे हैं, लाहौर है या सालम है या सरगोदा है या बलवाल है या मेरे वाले हैं या इवन के जो भी रास्ते में आ रहे हैं लोग, तो वो इस रोड से ज़्यादा बेहतर रूट और नहीं है। मोटरवे टूल प्लाज़ा जो इस्लामाबाद एग्ज़िट है वो आ चुका है तकरीबन करीब। अच्छा, यहाँ पे आप जब भी आएँ तो इसमें 3 चीज़ों का ख्याल रखना होता है। इसमें 3 लाइनें होती हैं, एक कैश लाइन है जो रेड लाइन पे ऊपर बोर्ड लगा होगा, और एक ब्लू लाइन है जिसमें लो बैलेंस होता है, नहीं एम टैग लगा हुआ है, तो आप लो बैलेंस वाले उसमें जाएंगे, वो भी कैश लाइन है। और एक ग्रीन लाइन है जिसको एम टैग लाइन बोलते हैं। एम टैग से मुराद ये, अगर आपके पास एम टैग लगा हुआ है तो आप एग्ज़िट भी लेंगे डायरेक्टली एम टैग लाइन से। अब ध्यान ये इसमें रखना है कि पहले एम टैग वाली लाइन में भी स्टाफ अवेलेबल होता था मोटरवे का, तो अभी एक्सप्रेस लाइन में स्टाफ अवेलेबल नहीं है। अगर आप गलती से उस लाइन में घुस गए तो आपको वापस ही जाना पड़ेगा, उस वहाँ से एग्ज़िट नहीं मिलेगा। तो लिहाजा ध्यान ये रखिएगा कि ये एम टैग लाइन वाली में एक्सप्रेस लाइन से ही निकलें अगर आपके पास एम टैग अवेलेबल है, अदरवाइज़ आप उधर से मत निकलें। ठीक है जी, यहाँ से जैसे ही आप एग्ज़िट लेंगे, और ये मेरा तो एग्ज़िट आ गया, और ऑलमोस्ट इसमें मेरे पास बैलेंस तो अवेलेबल है, लेकिन आई थिंक सो बोर्ड क्यों नहीं खुला है, मैं देख लेता हूँ। जैसे ही आप यहाँ से मोटरवे से एग्ज़िट लेंगे, मैंने एग्ज़िट ले लिया, और यहाँ मुख्तलिफ एरिया के छोटा सा रेस्ट हाउस बना हुआ है, और VIP रेस्टोरेंट भी बना हुआ है, टी बार्स भी बने हुए हैं क्वेटा में, एग्जेक्टिव रेस्टोरेंट जिसको बोलते हैं, और कैपिटल वैली और मुख्तलिफ एरियाज़ के ऊपर अब आपको एडवर्टाइजमेंट शुरू हो जाएगी सोसाइटीज़ की, और वो वाली मुख्तलिफ। अगर आपका ये रूट है, अगर आप लोगों का रूट है पिंडी की तरफ आप लोगों ने मूव होना है, तो यहाँ से आगे से एक लेफ़्ट आएगा जहाँ पे लिखा होगा पिंडी, तो आप लोग पिंडी की तरफ मूव हो जाएं। और क्योंकि मेरा सफ़र तो फ़िलहाल पेशावर की तरफ है, और लिहाजा मैं तो टूवर्ड्स पेशावर को ही ट्रैवल कर रहा हूँ। तो पिंडी वाले जो हैं ये बिल्कुल एग्जैक्टली मेरे पास आ गया है, पॉइंट नज़र आने के लिए आपको दिखा देता हूँ। और
ये देख लें, ये मोस्टली जो लेफ़्ट गाड़ियाँ ले रही हैं ये सारी की सारी इस्लामाबाद और पिंडी का एग्ज़िट ले रही हैं, ठीक है। तो ये पिंडी एग्ज़िट है और ये देख सकते हैं। तो हम लोग को सीधे हैं, तो हम लोगों ने, मैंने पेशावर जाना था, लिहाजा मैं सीधा ले रहा हूँ। ये जो पेशावर यहाँ से एग्ज़िट, अगर आप अपना राइट साइड देखें तो ये पेशावर वाले एग्ज़िट ले रहे हैं। मोटरवे पे अगर आप लोगों ने एम टैग नहीं लगवाना तो यहाँ से एम टैग लगवा सकते हैं। और पेशावर की तरफ जो पहला एंटर हो रहा पॉइंट, ये पेशावर का इंट्रेंस, मोटरवे इंट्रेंस है और ये एम टैग लाइन है। और क्या आप लोग अगर एम टैग आपके पास अवेलेबल है तो आप एम टैग से बैठें और एम टैग पे ही एक्सप्रेस लाइन है, आपको फ़ौरन एग्ज़िट मिल जाता है। और एक कैश लाइन है और दूसरी से आपने कैश आपने डलवानी होती है, तो आप स्टिकर लें अपना और स्टिकर ले के एग्ज़िट करें। आज एम टैग लाइन पे थोड़ा सा रश है मेरी वाली पे, तो इस वजह से थोड़ी सी गाड़ियाँ स्लो चल रही हैं, ठीक है। तो ये सीन है जी एम टैग वाला भी। अभी ये उसने मुझे एम टैग को ही मिल गया, शायद उसने मुझे दूर से रीड कर लिया, ठीक है जी। ये राइट साइड पे एरिया सोसाइटीज़ हैं, लेफ़्ट साइड पे भी सोसाइटीज़ हैं मुख्तलिफ एरियाज़ की, ठीक है। तो ये देखें एयरपोर्ट 0 किलोमीटर के नाम से कैपिटल वैली में कोई टावर्स वगैरह बन रहे हैं और मुख्तलिफ एरियाज़ में आगे पीछे डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट चले हुए हैं, ठीक है जी। अभी यहाँ से चलते हुए अभी पहले हमें टोल प्लाज़ा जो मिलेगा वो हकला के नाम से मिलेगा। और अगर आपने गाड़ी में पेट्रोल नहीं डलवाया तो आप हकला में रुकें, यहाँ पे आपको मिल जाएगा बेहतरीन पेट्रोल वगैरह रेस्ट एरियाज़ में। पहला जो टोल एग्ज़िट मिलता है यहाँ से वो तरनोल वाला है, जो गलती से आ गए हैं अगर पेशावर एग्ज़िट लिया तो यहाँ से एग्ज़िट लेके वापस भी हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको अगला रेस्ट रूम मिलेगा, फिर आपको ब्राइमा इंटरचेंज मिलेगा, ब्राइमा से आगे आपको बुरहान इंटरचेंज मिलेगा, फिर आपको गाजी का इंटरचेंज मिलेगा, फिर आगे छछ इंटरचेंज मिलेगा, फिर सवाबी है, सोआन आगे चलते चले जाएंगे मुख्तलिफ इंटरचेंजेस। लेकिन अटक वाले अगर हैं तो अटक के लिए 2 रास्ते निकलते हैं। एक रास्ता जो है वो पहले आपको ब्राइमा से उतर के भी आप राइट ले सकते हैं वाया बुरहान, और बुरहान से भी उतर के आप लोग जा सकते हैं आगे। और पहले नॉर्मली जो हज़ारा वाले थे यानी एबटाबाद जाने वाले वो बुरहान से उतरते थे, अब उनको वहाँ से उतरने की ज़रूरत नहीं होती, वो हज़ारा मोटरवे से लेफ़्ट हो जाते हैं तो हज़ारा मोटरवे की तरफ हो चले जाते हैं। तो हज़ारा मोटरवे बना हुआ है तो वहाँ से आसानी निकल हो जाएगी। तो ये मुख्तलिफ एरियाज़ हैं, आप मोस्टली एरियाज़ दिखाते चले जाएंगे ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो जाए। ये DI खान वगैरह क्वाट के लिए, मियाँ वाली के लिए ये मोटरवे यहाँ से आप एग्ज़िट हो जाएंगे। अकला इंटरचेंज क्रॉस करते ही मतलब अकला का क्रेस्ट रूम क्रॉस करते ही साथ ही लेफ़्ट पे सी पैक का रूट है, ये नागसीत पे आलमोस्ट क्वाट जाता है। और इंतहाई आप यहाँ से तकरीबन 1.25 घंटे में जो है ना वो पहुँच जाते हैं क्वाट। आलमोस्ट इतना ज़बरदस्त रूट बना हुआ है ये। आगे संगजानी है और संगजानी में आगे आर्मी की वो एक आर्मी टाउन है AWT के नाम से, आई थिंक सो। तो सोआन आगे चलते हैं जनाब यारी, देखते जाएंगे मोटरवे पे क्या क्या आता है। से ही आप आगे मुड़ते हैं तो जनाब ये हरीपुर एबटाबाद के लिए आता है जनाब, जिसको हम बोलते हैं हज़ारा मोटरवे। अच्छा, ये मोटरवे आपको मिलेगा ब्राइमा क्रॉस करेंगे और ब्राइमा बहत्तर के से बुरहान से पहले लेफ़्ट साइड से आप मुड़ेंगे तो ये हज़ारा मोटरवे के नाम से एरिया आएगा, जो कि सीधा एबटाबाद की तरफ ड्राइव टावर्ड्स हो जाएगा, ठीक है। और पेशावर वाले जो आ रहे हैं, पेशावर वाले जो हैं बुरहान क्रॉस करेंगे तो उनको मिलेगा। इस्लामाबाद वालों को जो है वो ब्राइमा क्रॉस करने के, ब्राइमा बहत्तर क्रॉस करने के फ़ौरन बाद ही टोल प्लाज़ा जो मिलेगा वो ये हज़ारा मोटरवे मिलेगी, ठीक है। अटक और कामरा वगैरह जाने के लिए ये इस्तेमाल होता है जी जो छछ इंटरचेंज है ये वाला। तो यहाँ से उतर जाएँ छछ इंटरचेंज से, और छछ इंटरचेंज से आप टूवर्ड्स अटक उतरेंगे। अटक में आगे आपको ये पहले अगर आप उतरने से साथ ही मस्कीनाबाद की तरफ जा सकते हैं, और नीचे हज़रों की तरफ, हज़रों से आगे जो है हज़रों से आगे आप जा सकते हैं कामरा, हटियाँ से कामरा, और कामरा से बीच में भी अटक का रास्ता मिलता है, और हटियाँ से होते हुए नहर वाला रोड है, वहाँ से आके भी आपको अटक से रास्ता मिलता है। ये देखें
छच का नज़ारा, मोटरवे छच का नज़ारा, अटक छच। ये बेसिकली पंजाब का आखिरी टूल प्लाज़ा था। इसके बाद जो टूल प्लाज़ा आएगा वो KPK का आएगा। अभी थोड़ी देर में आएगा जो एरिया आएगा वो इंडस रिवर आएगा। इंडस रिवर से इधर पंजाब रह जाएगा और दूसरी तरफ जो है वो KPK चला जाएगा। अच्छा जी, ये एरिया आ रहा है जनाब दरिया सिंध का, ठीक है। इंडस रिवर के नाम से है, जो लोग से ज़्यादातर लोग जानते हैं इंडस दरिया सिंध। ये वो एरिया है जहाँ से पंजाब और KPK दो हिस्सों में डिवाइड हो रहा है। अभी ये मोटरवे का पुल है और आलमोस्ट 1 किलोमीटर बड़ा पुल है। आजकल दरिया सिंध में भी तो ज्ञानी वाला मॉल बना हुआ है बारिशों की वजह से, ठीक है। और नॉर्मली यहाँ पानी इतना ज़्यादा नज़र नहीं आता कहीं बार, लेकिन आज अच्छा खासा पानी नज़र आ रहा है। और अभी यहाँ पे छोटा सा पेशावर की तरफ जाते हुए एक अक्सर प्रॉब्लम ज़्यादा ये आता है कि पेशावर की तरफ में जो रेस्ट एरियाज़ हैं वो कम हैं, और लेकिन हैं। तो ये सबसे पहले जो पेशावर का इंटरचेंज आएगा वो सवाबी इंटरचेंज आएगा, और सवाबी इंटरचेंज से टूवर्ड्स जो लोग सवाबी वाले हैं और इधर नीचे जहांगीरा वाले हैं, आई थिंक सो वो मोस्टली यहाँ से निकल जाते हैं। और हुंड के नाम से एक एरिया अजायब घर सवाबी में बना हुआ है। इसके अलावा दरिया सिंध के किनारे पे भी एक अच्छा सा इन्होंने बनाया हुआ है पार्क भी, वो जो बिल्कुल दरिया सिंध के किनारे के साथ जा निकलता है। तो बड़ा अच्छा रीज़नेबल एनवायरनमेंट है वहाँ पे भी। तो सवाबी इंटरचेंज वाले जो उतरने वाले हैं वो यहाँ से सवाबी से आलमोस्ट एग्ज़िट हो जाएंगे, और यहाँ एग्ज़िट होने के बाद तकरीबन ऑलमोस्ट यहाँ 3 किलोमीटर है। अच्छा जी, ये देखें जहांगीरा और सवाबी की तरफ अगर आपने मुड़ना है तो यहाँ से मोटरवे से आप उतर जाएँ और फिर आगे इंटरचेंज वगैरह से आप एग्ज़िट लेके टूवर्ड्स सवाबी वाले सवाबी तरफ और जहांगीरा वाले जहांगीरा की तरफ आगे रास्ता सीधा जा रहा है मर्दान के लिए। तो मर्दान से पहले एक बड़ा अच्छा रेस्ट एरिया आता है, और वहाँ पे अगर आपने रिफिलिंग वगैरह करवानी है तो अटक का एक कंपनी ऑपरेटेड पंप है, तो वहाँ से आप फ्यूल रिफ़िल भी करवा सकते हैं। अच्छा, यहाँ से जो लोग सवात जाने वाले हैं ना, या चकदरा जाने वाले हैं, मिंगोरा जाने वाले हैं, बहरीन जाने वाले हैं, तो ये कर्नल शेर खान के नाम से इंटरचेंज आता है। तो यहाँ से सीधा आप ये तकरीबन आलमोस्ट सवात की तरफ डाइवर्ट हो जाता है, और तकरीबन सवा घंटा 1.5 घंटे का ये ट्रैक है मोटरवे का, और आप तकरीबन मिंगोरा के करीब जा निकलते हैं। तो जब ये मोटरवे ख़त्म होता है उसके बाद रोड राइट साइड पर रोड मुड़ता है जो कि चलता है, तो तकरीबन आलमोस्ट आपका लग जाएगा पौना घंटा और मिंगोरा पहुंचने के लिए, ठीक है जी। ये देख लें, ये चकदरा और सवात का इंटरचेंज कर्नल शेर खान के नाम से, ठीक है जी। अच्छा, अभी तकरीबन 500 मीटर के बाद वली इंटरचेंज आएगा जो नौशहरा की तरफ भी निकलेगा और मर्दान की तरफ भी निकलेगा, ठीक है। इसको मिस्री बांडा की तरफ भी निकलेगा, ठीक है। और ये इससे पहले एक छोटा सा नॉर्मली कैमोताम भी आता है, वहाँ भी रुका जा सकता है, ठीक है। ये मिस्री बांडा वली इंटरचेंज की तरफ जा रहा है, ठीक है रास्ता। अच्छा, वली इंटरचेंज के बाद आता है बेसिकली रशाकई इंटरचेंज। तो ये रशाकई इंटरचेंज भी नौशहरा की तरफ जाता है, मर्दान की तरफ जाता है, और आया अगर आपने वाया GT रोड में पेशावर जाना है तो वो नौशहरा से होता हुआ पब्बी और मुख्तलिफ एरिया से होता हुआ वहाँ से पेशावर में इंटर हो सकते हैं। तो रशाकई इंटरचेंज से पहले तकरीबन कैमोताम आएगा, और कैमोताम में जो आपको सबसे अच्छी चीज़ मिलती है यहाँ पे कि यहाँ पे भी कंपनी ऑपरेटेड जो अटक का है वो फ्यूल पंप है। आप यहाँ रुकें, फ्यूल अपना रीफ़िल करवाएं। पेशावर से बेहतर है कि आप यहीं से अपना कंपनी ऑपरेटेड फ्यूल कराएँ, और टक शॉप है, मस्जिद है, ठीक है, ओवरऑल शेल का पंप है, तो यहाँ पे आपको अच्छी दोनों साइडों पे सर्विस मिल जाती है। उसके बाद आप रशाकई इंटरचेंज की तरफ आते हैं। रशाकई इंटरचेंज से आप उतरेंगे, राइट साइड पे आपका मर्दान हो जाएगा और लेफ़्ट साइड पे आपका
रशकई, नौशहरा और ये जीटी रोड की तरफ आप चले जाएंगे। तो बाकी अगर आपने पेशावर की तरफ टूवर्ड्स जाना है तो सीधा रहें, सेंटर वाली लाइन में रहें और चलते जाएं। और अगर आप लोगों ने नौशहरा, मर्दान, पब्बी इस एरियाज़ में जाना है तो रशकई उतरना है तो आप लोग यहाँ से मोटरवे से अपना एग्ज़िट ले लें, और इवन के रसालपुर वाले भी यहीं से एग्ज़िट लेंगे अपना, ठीक है। और इसके बाद जो हम पेशावर की तरफ मूव रहेंगे, और यहाँ पे अभी सिर्फ एक आई थिंक सब टूल प्लाजा आएगा चारसदा के नाम से, और उसके बाद पेशावर एग्ज़िट होगा। अच्छा, जो सेकंड लास्ट टूल प्लाजा आता है ना मोटरवे पे, वो है चारसदा टूल प्लाजा। और चारसदा टूल प्लाजा से आप लोग उतर जाएं, और यहाँ से भी आप लेफ़्ट लेके पेशावर जीटी रोड पे कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। और क्वाड की तरफ भी जा सकते हैं, ठीक है। तो ये चारसदा टूल प्लाजा आ गया, और यहीं पे एक निस्ता के नाम से कोई एरिया है, वहाँ भी आप जा सकते हैं, ठीक है। दरिया काबल आएगा आगे, दरिया काबल में अच्छा खासा पानी होता है, और ये वही दरिया है जो बेसिकली जिसके ऊपर नौशहरा वालों का कालाबाग डैम के ऊपर एतराज़ है। तो ये अगर ये डैम बन जाता है तो इस दरिया की वजह से हमारा पानी जो है ना, हम डूब जाएंगे। तो बाकी पानी तो ये नहीं देखता कि क्या करना है, तो इसने तो अपना रास्ता बनाना होता है। चलें जी, ये देखें आ गया पेशावर टोल प्लाज़ा। अगेन यहाँ दो लाइनें हैं, एक लाइन है रेड और एक लाइन है ग्रीन। रेड लाइन है कैश लाइन है, वहाँ पे आपने कैश के, अगर आपके पास है तो आपने कैश के थ्रू चलना है। और एम टैग लाइन है, यहाँ पे ये टैग लाइन है, एम टैग लाइन है, जो जिसके पास आपके पास टैग में अवेलेबल फंड अवेलेबल है तो आप इस टैग लाइन से आके अपने आप को यहाँ से एग्ज़िट ले लें। और ये आप प्रोटोकॉल के साथ फास्ट लाइन, या जिसको आम ज़ुबान में एक्सप्रेस लाइन बोलते हैं, तो एक्सप्रेस लाइन से आप लोग आसानी से आगे एग्ज़िट हो सकते हैं। उसके बाद आपको मिलेंगे ये छोटे से रुकावटें जो कि सिक्योरिटी रीज़न से बनाई गई हैं, और फिर टूवर्ड्स आपको पेशावर का ट्रैक मिल जाएगा। और अगर आप सिटी म्यूज़ियम गोल खतरी की तरफ जाना चाह रहे हैं तो वो भी रास्ता इधर से जाएगा, और यहाँ से आगे जाके रोड्स दो हिस्सों में डाइवर्ट हो जाएगा। एक हिस्सा लेफ़्ट होगा और एक राइट, एक पेशावर की तरफ जा रहा है, और दूसरा रास्ता चक दरे की तरफ से जा रहा है। अब यहाँ से एक रास्ता देखें नीचे उतर रहा है, ये क्वाड की तरफ जाता है, और दूसरा रास्ता जीटी रोड क्वाड की तरफ अगर आपने जाना है तो आप क्वाड की तरफ चले जाएंगे, नीचे उतर जाएंगे। और पेशावर सिटी कैंट भी इधर से आता है, और नौशहरा की तरफ भी रास्ता यहीं से जीटी रोड वाला जाता है, ठीक है। और सीधा आप आगे चले, अगर आपने हयाताबाद जाना है, पेशावर सिटी में जाना है, और कारखानों बाज़ार जाना है, तो आपको ये बिल्कुल राइट लेके सीधे ही आना पड़ेगा। और आगे से सीधा आके फिर देन आपका एक लेफ़्ट निकलेगा नीचे, ये दो रास्ते आएंगे, और देन फिर यहाँ से दो रास्ते निकलेंगे। एक रास्ता ऊपर से सीधा राइट साइड, और एक नीचे उतर रहा होगा लेफ़्ट साइड। तो जो नीचे वाला रास्ता है वो पेशावर की तरफ मुड़ेगा, और दूसरा रास्ता जो है वो चारसदे की तरफ मुड़ेगा। ये आप देखें कि यहाँ से आगे दो रास्ते हैं, एक ये चारसदा की तरफ मुड़ रहा है और एक पेशावर की तरफ नीचे की तरफ मुड़ रहा है, ठीक है। और यहाँ से आगे से फिर जाके 2 से 3 रास्ते निकलते हैं, लेफ़्ट, राइट और स्ट्रेट। एक रास्ता जो है वो हयाताबाद रिंग रोड की तरफ जाएगा, एक यूनिवर्सिटी रोड की तरफ जाएगा, मतलब मेन सिटी की तरफ। यूनिवर्सिटी रोड के ऊपर मोस्टली कैंट का एरिया और सारा ये है। और जब लेफ़्ट ले लेंगे तो ये बाईपास जो है रिंग रोड जिसको बोलते हैं, तो वहाँ से बाईपास की तरफ चला जाएगा। देखें स्ट्रेट आगे आपको फिर 2-3 रास्ते निकल रहे हैं यहाँ से नौशहरा का, और
पेशावर सिटी का, क्वार्ट रोड का, हयाताबाद का, ठीक है। क्योंकि मेरा रोड इधर हयाताबाद की तरफ है, तो लिहाजा मैं स्ट्रेट हूँ, सीधा जा रहा हूँ हयाताबाद की तरफ। पेशावर में सिटियों की जो टाउन्स हैं उनकी भरमार हो रही है। कोई नौशहरा टाउन है, कोई मिड सिटी टाउन है, बैरिया टाउन है, DHA है, ठीक है, सिटी हाउसिंग सोसाइटी है, रेगी है। ये मोस्टली सोसाइटियाँ जो हैं यहाँ पे अब तकरीबन ऑपरेटेड हो गई हैं। और मेरी समझ के मुताबिक जो इस ज़रख़ेज़ ज़मीन है मोटरवे के साथ लेफ़्ट साइड्स पे मोस्टली, तो वो अब सोसाइटियों की नज़र हो जाएगी। अगर तो आपने यूनिवर्सिटी रोड की तरफ जाना है तो ये पुल क्रॉस करते ही एग्जैक्ट राइट लेंगे तो आप यूनिवर्सिटी रोड की तरफ मुड़ जाएंगे। और अगर आपने हयाताबाद की तरफ जाना है तो आप उधर से चले जाएंगे, सीधा निकलेंगे और सीधा निकल के आप हयाताबाद की तरफ, हम नाक की सीट पे, कारखानों मार्केट वाले सब नाक की सीट पे ही आप चलते चले जाएं, तो आगे डाइवर्जन आपको गाइड करेंगे। ठीक हो गया जनाब अली, आप खुश रहें सारे लोग। अल्लाह हाफ़िज़।